जी काश्तकार भाइयों, हम खेत में आ गए हैं। ये लगा हुआ है, इसकी उम्र तकरीबन 1 साल है और ये पिछले साल जो है सितंबर में लगा था और इस साल अगस्त में इसके ने पीछे मार्च में भी फल उठाया और ये दूसरा फल है इसका। तो लगाने का तरीका मैं बता दूं आपको कि इसकी नर्सरी से जो है वो आप खुद भी तैयार कर सकते हैं। अप्रैल मई में आपने पके हुए फल से बीज निकाल लेने हैं और बीज निकालने के बाद 2-3 दिन के अंदर आपने क्यारियों में लगा देना है। 6-6 इंच के फासले पर लगाएंगे। ज़मीन अच्छी होनी चाहिए उसके लिए। और ये उगाएंगे। उगने के बाद जब 1 फीट के होंगे तो फिर आपने ध्यान से चाकरी निकाल कर इनको आगे मुंतकिल करना है। ये देख लें, ये माशाल्लाह इसका पहला फल है और बड़ा साइज़ है इसका। अब आपने गड़े जो है वो 8 फीट के फासले पे पौधे का फासला जो है वो 8 फीट होना चाहिए। 8 फीट के फासले पे गड़े लगा लेने हैं और कतारों का फासला जो है वो 5 फीट होना चाहिए। ये जहन में रखें कि इनके नर और मादा पौधे जो हैं ये आपको नर्सरी में नहीं पता चलेगा। तो जब पहला फल आएगा उस वक्त जो है इसका अंदाज़ा होगा कि आपके एकड़ में नर पौधे कितने हैं और मादा पौधे कितने हैं। 50% नर और 50% मादा पौधे हों तो बेहतर पैदावार आती है। लेकिन नए तजर्बात से ये भी मुशाहिदा है कि अगर 66% पौधे मादा हो जाएं और 33% पौधे नर हो जाएं तब भी पैदावार जो है वो अच्छी आती है। चाकरी लगा के आपने थोड़ा सा कार्बोफ्यूरॉन इस्तेमाल कर लेना है या क्लोरोपेरिफास, ताकि जो जड़ के कीड़े हैं वो इन्हें न नुकसान पहुंचा सकें। तो जब आप इसको 8 बाई 8 पौधे का फासला और 5 फीट जो है वो कतार का फासला होगा तो तकरीबन 1000 पौधे जो बने हैं वो एकड़ में बनेंगे। तो अगर पहले फल पे आपको ज़्यादा मादा नज़र आए, कम नर नज़र आए या जो तरतीब बताई है उसके हिसाब से ना हो तो आप पौधे निकाल सकते हैं। मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि मादा पौधे जो हैं वो बिल्कुल उसके फूल साथ साथ लगे होते हैं टहनी के, जबकि नर पौधे के जो हैं वो लड़ी नुमा फूल होते हैं। खादें इसमें कितनी देनी है? जब दिसंबर होगा तो 15 से 20 किलोग्राम जो है आपने गोबर की खाद जो है वो देनी है। इसके अलावा 250 ग्राम जो है वो आपने डीएपी, उतनी ही आपने पोटाश वाली खाद जो है 200 ग्राम देनी है। और यूरिया जो है वो फिर आपने जब फल लग जाएगा तो फिर आपने किस्तों में 200 ग्राम जो है 2 मरतबा देनी है। ये देख लें, इसकी नशोनुमा 1 साल का पौधा है, लेकिन इसके तने पे फंगस आपको नज़र आ रही होगी। फंगस वाला बीमारियां इसमें ज़्यादा आती हैं। तो ये जहन में रखें कि इसका जो फल है वो पहले 5 साल ज़्यादा आता है, उसके बाद फिर कम हो जाता है। तो 5 साल के बाद फिर पौधे निकाल के दोबारा नए लगाने चाहिए। पानी जो है आपने इसको मौसम की हालत देख के, जैसा कि अब बारिशें हो रही हैं तो अगस्त के महीने में तो बिल्कुल मेरे ख्याल ज़रूरत ही नहीं होगी इसको, जितनी बारिशें इस साल हुई हैं। तो वैसे इसके 12 से 15 पानी जो है वो साल में लग जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी दिखाया आपको, तने की बीमारियां इसमें बहुत ज़्यादा आती हैं। तो तने की बीमारियों में चारकोल रॉट है, इसके बाद फंगस एंथ्रेक्नोज
और आगे जो फल के साथ डंडी लगी होती है उसकी, इस बीमारी के लिए ज़रूरी है कि बीमारी का तदारक जो है वो आने से पहले किया जाए। गर्म मौसम में इसमें झुलसाव पत्तों का जो है वो भी आ जाता है, तो कोशिश करनी चाहिए कि बीमारी आने से पहले ही उसका स्प्रे कर दिया जाए। उसके लिए आप इंट्राकॉल जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं 500 ग्राम फ़ी 100 लीटर पानी में, या फिर आप नटीवो जो है वो 100 ग्राम फ़ी एकड़ जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ये जहन में रखें कि नर्सरी का इंतखाब एक ही वैरायटी करनी चाहिए। पंजाब में जो रेड लेडी वैरायटी है छोटे कद की, ये कामयाब है। और जब काश्तकार लगाए बाग तो ख्याल रखना चाहिए कि उस तरफ लगाए जिसके साइडों पे आपको बाड़ जिसे कह लें दरख्तों की, विंड ब्रेक करने के लिए वो हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि तेज़ आंधी जो है इन पौधों को बहुत। वैसे ये फल जो है ये सूबा सिंध में लगाया जाता है, मगर पंजाब में भी अब रुझान जो है इसका बड़ा बढ़ रहा है। जिसका बढ़ता हुआ रेट, उसमें जो मुनाफे की शरह है, अगर अच्छी तरह इसको मार्केट कर लिया जाए तो ये बहुत नफ़ा देती है। इसमें जो कीड़े मकोड़े आते हैं उसका इतना ज़्यादा मसला नहीं होता, लेकिन कीड़ों में लश्करी सुंडी वो इसके पत्तों पे आ जाती है। तो उसके लिए आप मैच जो है, मैच 200 मिलीलीटर जो है वो कर सकते हैं, या इसके लिए रनर आप कर सकते हैं। इसके अलावा पत्तों पे इसके थ्रिप्स आ जाएगी, गर्मी अगर शदीद गर्म मौसम होगा तो उसके लिए आप क्लोरोफेनपायर जो है वो 120 मिलीलीटर जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। सफ़ेद मक्खी जो है ये नर पौधा है, जो मैं बार बार आपको कह रहा था। ये नर की शाखें देख लें और फूल देख लें इसका, तो जो मादा होगी उसके फूल बिल्कुल साथ साथ होते तने के, उसमें लड़ियाँ नहीं होती। इसके जो फूल हैं ये लड़ी नुमा है। तो बात कर रहे थे सफ़ेद मक्खी की, तो सफ़ेद मक्खी जो है इसमें ज़्यादा आ जाती है। उसके लिए आप पेरिप्रॉक्सीफिन के 2 स्प्रे कर सकते हैं 5 दिन के वक्फे से। उसकी आपने डोज जो है वो 500 मिलीलीटर फ़ी एकड़ रखनी है, या फिर आप स्पायरोटेट्रामेट जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मोवेंटो के नाम से आ रही है। जड़ी बूटियों का मसला इसमें आता है, तो उसके लिए आप जो है इसकी गोडी कर सकते हैं, लेकिन गोडी के लिए आपने ख्याल रखना है कि पौधे की जड़ों को जो है वो डैमेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर पौधे की जड़ को नुकसान पहुंचेगा तो फिर फंगस जो है वो वहाँ से लग जाएगी और पौधा जो आपका अच्छा भला जो होगा वो ख़त्म हो जाएगा। तो जब खाद डालनी चाहिए तब भी इसका ख्याल रखना चाहिए कि इसकी जड़ों को ज़्यादा डैमेज ना किया जाए। राउंड अप आप वो कर सकते हैं नीचे रख के। इसके अलावा ग्लाइफोसेट जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे आप देख लें कि इसकी जो पैदावार है वो बड़ी अच्छी आती है। ये स्नेल देख लें, ये भी कई साइडों से आ गया होगा, इतना नहीं है, लेकिन ये फील्ड में जो विज़िट है वो बहुत नहायत ज़रूरी होता है। तो काश्तकार चाहिए कि विज़िट जो है वो अपना, ये मादा पौधा है, देखें इसके फूल बिल्कुल साथ साथ लगे हुए हैं। पैदावार इसकी बहुत अच्छी हौसला अफजा आती है। पहले साल ही ये फल देता है, दूसरे साल ये तकरीबन 2 मन फ़ी पौधा फल देता है, और तीसरे और चौथे साल ये तकरीबन 3 से 4 मन फ़ी पौधा जो है फल देता है। अगर इसकी मार्केटिंग अच्छी तरह कर ली जाए तो ये बहुत नफ़ा बख्श जो है वो
फसल कह लें, बाग कह लें। तो बर्दाश्त के वक्त यही देखना है कि फल के ऊपर धारियाँ आ जाएं, और उसमें अगर आप उसको थोड़ा सा ज़ख्मी करें तो उसमें से जो है वो दूध ना निकले बल्कि पानी सा निकले। तो आपने इसको बर्दाश्त करके 2-3 दिन रखना है, उसके बाद आपने इसको मार्केट करना है। तो ये जहन में रखें, 5 साल बाद पौधे दोबारा आप बीच में से निकाल के नए लगाएंगे, क्योंकि 5 साल बाद इसकी पैदावार जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। अब फूड इंडस्ट्री में भी इसका पाउडर बनता है, टेंडरलाइजेशन जो है उसके लिए, टेंडर करने के लिए मीट को, तो वहाँ भी मार्केटिंग की कोशिश की जा सकती है। तो काश्तकार भाइयों, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें ताकि ये मालूमात सब तक पहुँच जाए। शुक्रिया।